अच्छा, आज बच्चों हमारी एक्सरसाइज 4.3 है, ठीक है ना। 4.2 तक हो गई थी लास्ट क्लास में, ठीक है। अब ये भी फैक्टराइजेशन की एक्सरसाइज है, सही है ना। चैप्टर 4 ही आपका फैक्टराइजेशन का है, सही है। अब इसके अंदर टोटल 3 सवाल हैं और इसके पार्ट्स हैं, तो तीनों ही सवाल मुख्तलिफ तरीक़ों से होंगे, बस उस तरीक़ों को आपने समझना है, ठीक है। और फिर हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे, मतलब फैक्टराइज करेंगे, सही है। जैसे पहला सवाल है, क्वेश्चन 1 का पार्ट 1। देखो क्या कह रहे हैं, दो फैक्टर हैं एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 5 दूसरा है एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 12 माइनस 12 माइनस का 144, ठीक है ना। अब इसके अंदर देखो कि शुरू की जो दो टर्म है ना दोनों के अंदर, ये कॉमन है, सही है ना। ये कॉमन है तो हम इसको क्या कर लेंगे, लेट कर लेंगे। लेट एक्स स्क्वायर माइनस 4x इक्वल्स टू वाई। इसको हम इक्वेशन 1 कर देते हैं और इसको हम इक्वेशन 2 कर देते हैं, सही है, सही है ना। अब इसको हम देयरफॉर 1 क्या हो जाएगी, y माइनस 5 y माइनस 12 माइनस 144। अब देखो एक्स स्क्वायर माइनस 4x की जगह y पुट कर दिया दोनों जगह पर, बाकी सब ऐसे ही रहा। अब इस फैक्टर को ओपन कर दो, y को y से मल्टीप्लाई करा है y स्क्वायर माइनस का 12y माइनस का 5y और माइनस माइनस प्लस 5 12 60 माइनस 144। अब इसको आप सिंप्लीफाई कर लो, वाई स्क्वायर माइनस ये हो जाएगा 17y और माइनस का 84, ठीक है ना, सही हो गया। अब इसको आपने करना है फैक्टराइजेशन। फैक्टराइजेशन जो हमने लास्ट क्लास में पहले की है उसी तरीके से हम इसको करेंगे फैक्टराइजेशन को, कोई इसके अंदर नया मेथड नहीं है, सही है ना। ठीक है ना, तो फैक्टराइजेशन करते हैं हम, रफ वर्क करते हैं। वाई स्क्वायर और दूसरी तरफ है माइनस का 84, सही है। जो तरीका मैंने किया था इसको मैंने तोड़ दिया y इंटू वाई के अंदर, सही है ना। अब 84 को आपने तोड़ना है, सही है। 84 को अगर आपने तोड़ना है तो आप ये देखो कि 84 किसके टेबल में आता होगा। हमें यहाँ पर अच्छा ये एक तो ये कि अगर हम ये करते हैं कि 21 और 4, सही है ना, 21 और 4, सही है। ये अगर हम कर दें तो 4 21 का 84 होता है। अब लगाना है हमने माइनस का साइन। अब माइनस का साइन किसके साथ आएगा देखना पड़ेगा हमें। साइन यहाँ पर क्या चाहिए, मिडिल टर्म के साथ। मिडिल टर्म के साथ हमें माइनस का साइन चाहिए तो हम बड़े के साथ माइनस का साइन लगा देंगे। अब इसकी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करा लो तो ये हो जाएगा माइनस का 21y और प्लस का 4y, तो ये आपके पास माइनस का 17y आ जाएगा, सही है ना। ये हो गया y स्क्वायर माइनस का 21y प्लस का 4y माइनस का 84। आप शुरू की दो टर्म से हमारे पास कॉमन क्या आ रहा है, y कॉमन आ रहा है, y माइनस 12 हो जाएगा और दूसरे में से 4 कॉमन आ रहा है, ठीक है ना। अच्छा सॉरी मैंने 12 लिख दिया या 12 में 21 है, उल्टा कर दिया मैंने।
सही है ना, 21। यहाँ से 4 कॉमन आया, y माइनस 21, सही है ना। अब ये दो टर्म रह गए, दो टर्म में से जो ब्रैकेट है वो कॉमन आ रहा है, y माइनस 21 और y प्लस 4, सही है। अब क्या करना है, बट y क्या था, y था आपके पास एक्स स्क्वायर माइनस का 4x, देयरफॉर ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस का 4x माइनस का 21 और एक्स स्क्वायर माइनस का 4x प्लस का 4, ठीक हो गया। अब हमने ये देखना है कि अब इन दोनों फैक्टर में मजीद फैक्टराइजेशन होती है या नहीं हो रही। अगर तो नहीं हो रही तो आंसर यही पर ही हो जाएगा, खत्म। और अगर हो रही है तो फिर हम इसको आगे कंटिन्यू करेंगे। अगर हम इसको देखते हैं, इसको देखें तो यहां तो फैक्टराइजेशन पॉसिबल नहीं है इस जगह पर, सही है ना। इस जगह पर फैक्टराइजेशन पॉसिबल बल्कि यहाँ हो जाएगी फैक्टराइजेशन, इधर फैक्टराइजेशन हो जाएगी और इधर भी होनी चाहिए, तो ये हो जाएगा 1, ठीक है भाई। तो दोनों ही जगह फैक्टराइजेशन हो जाएगी, ठीक है ना। अगर हम इसको करें, इस वाले फैक्टर को करें, ये हमारा रफ वर्क है, ठीक है ना। एक्स का एस में तोड़ा और 3 7 21, ठीक है ना। साइन बढ़ेगा चाहिए, तो 3x माइनस 7x, तो माइनस का 4x आ गया। अच्छा ठीक है ना, ये तो हो गया। अब इधर करते हैं तो ये हो जाएगा आपके पास और 4, एक्स का एक्स में तोड़ा और 2 को 2 में तोड़ दिया। दोनों के साथ माइनस का साइन लगाना पड़ेगा क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, फिर हमें यहाँ पर मिडिल टर्म जो माइनस में चाहिए, हमें जो मिडिल टर्म है ना वो माइनस माइनस में चाहिए। और अगर माइनस नहीं लगाते हैं तो हमारी मिडिल टर्म प्लस में आएगी, जो कि गलत हो जाएगा। तो लिहाजा ऐसा कुछ करें कि मिडिल टर्म भी माइनस में आ जाए और आंसर जो प्रोडक्ट है ना इसका वो प्लस में आ जाए, ठीक है। तो दोनों के साथ माइनस का साइन लगा दिया, सही है। तो ये माइनस का 2x विच इज इक्वल टू माइनस का 4x, ये हो जाएगा, ठीक है ना। तो एक्स स्क्वायर माइनस का 7x प्लस का 3x माइनस का 21 और इधर एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस का 4, ठीक है। इन दोनों से x कॉमन निकला, x माइनस 7 बचा, प्लस 3 कॉमन निकला, x माइनस 7 बचा। इधर x कॉमन निकला, x माइनस 2 और इधर माइनस का 2 कॉमन निकला, x माइनस 2। अब x माइनस 7 कॉमन निकला तो ये हो जाएगा x प्लस 3 और x माइनस 2 कॉमन निकला तो x माइनस 2 ही बचेगा। तो फिर बच्चों ये हो जाएगा x प्लस 3, x माइनस 7 और x माइनस 2 का होल स्क्वायर, ये आंसर हो गया इसका। इस तरीके से होगा ये, समझते हो बात को, ठीक है ना। कोई मसला तो नहीं है इसमें, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगर मैं इसका छठा पार्ट करवाऊं पहले का, ठीक है। एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस
-5x प्लस 4 सही हो गया, और एक्स स्क्वायर -5x प्लस का 6 माइनस का 120। तो अब वही है कि लेट करेंगे हम, फर्स्ट टू टर्म्स जो है वो सेम है, लेट एक्स स्क्वायर माइनस का 5x इक्वल्स टू वाई, ये हमारी दूसरी इक्वेशन है, ये हमारी पहली इक्वेशन है, देयरफॉर 1 y प्लस 4 y प्लस 6 माइनस 120 वाई स्क्वायर ब्रैकेट ओपन करेंगे प्लस का 6y प्लस का 4y 4 6 24 माइनस का 120, ठीक है ना। तो वाई स्क्वायर प्लस का 10y और माइनस का 96, सही है, ये हो गया। अब आगे क्या करना है, फैक्टराइजेशन करनी है, ठीक है ना। वाई स्क्वायर और माइनस का 96 है, y तो y में टूट जाएगा। अब इसको ऐसे तोड़ना है 96 को कि उनका प्लस माइनस जो है वो प्लस का 10y आ जाए, ठीक है ना, प्लस माइनस उसका प्लस का 10y आ जाए। ठीक है, तो अब ये क्या हो सकता है अगर हम इसको 16 इंटू 6 कर दें, 6 इज 36, 6 7 8 9, सही है, 16 इंटू 36 कर दें, और साइन किसके साथ बड़ा माइनस का साइन आएगा, हमें मिडिल टर्म चाहिए, क्या चाहिए, प्लस भी चाहिए, तो यानी छोटे के साथ हम माइनस का साइन लगा देंगे ताकि ये 16 इंटू -6, तो ये माइनस का 96 आ जाएगा, सही है ना। इसको इससे मल्टीप्लाई कराया, इसको इससे कराया, 16y माइनस का 6y इक्वल्स टू 10y, ये हो गया। माइनस का 6y माइनस का 96, शुरू की दो टर्म से y कॉमन निकला, y प्लस 16, आखिर की दो टर्म से माइनस का 6 कॉमन आया, माइनस का 6 कॉमन आया, y प्लस 16 हो गया। अब ये ब्रैकेट कॉमन आ रहा है बच्चों, तो y प्लस 16 और अंदर क्या बचा, y माइनस 6, ठीक है ना। तो पुट, चलो इन 3, पुट 2 इन 3, 2 को 3 में पुट कर दो, यानी y को पुट कर दो यहाँ पर, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस का 5x प्लस का 16, एक्स स्क्वायर माइनस का 5x माइनस का 6। अब देखना ये है कि कहाँ पर फैक्टराइजेशन हो रही है, इधर तो फैक्टराइजेशन मुमकिन नहीं है, ठीक है ना। क्यों, क्योंकि 4 4 16 होता है, 2 8 16 होता है, और 16 1 16 होता है। अगर 4 4 16 करें प्लस माइनस करें तो 5 नहीं आता, 2 8 16 करें प्लस माइनस करें तब भी 5 नहीं आता, 16 1 16 करें प्लस माइनस करें तब भी 5 नहीं आता, तो यहाँ तो उनके नहीं है, इधर अलबत्ता हो जाएगा फैक्टराइजेशन, दूसरे फैक्टर में फैक्टराइजेशन हो जाएगी। x को x में तोड़ा और ये हमने तोड़ दिया 3 और 2, सही है ना। बल्कि 3 और 2 में भी नहीं टूटेगी, ये आपकी टूटेगी 6 1 में, 6 और 1 में, ठीक है ना। बड़े के साथ हम माइनस का साइन लगाएंगे तब ये आएगा, तो माइनस का 6x प्लस का x
इक्वल्स टू माइनस का 5x, क्योंकि 3 2 6 कर रहे हैं तो 1 बच रहा है, सही है ना। वो प्लस या माइनस का बचेगा तो वो गलत हो जाएगा। ये हो गया बस एक्स स्क्वायर माइनस का 5x प्लस का 16। अच्छा, अब इसको हम तोड़ेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस का 6x प्लस का x माइनस का 6। अच्छा, पहले इसको लिख लेते हैं। यहाँ से x कॉमन निकला, x माइनस 6 बचा, प्लस 1 कॉमन निकला, x माइनस 6 बचा, ठीक है ना। फिर अगला फैक्टर लिख लो, एक्स स्क्वायर माइनस का 5x प्लस का 16 हो गया, सही है ना। अब यहाँ पर x माइनस 6 कॉमन निकला, x प्लस 1 अंदर बचा, और अगला फैक्टर हो गया एक्स स्क्वायर माइनस का 5x प्लस का 16। ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। समझते हो? ठीक है, तो मसला इसको कॉपी कर लो, तस्वीर खींच लो इसकी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे, ठीक है ना। बाकी साला ऐसे ही होंगे, सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन अब दूसरे तरीके से होगा। अब देखो इसका पार्ट 1 कराता हूं मैं पहले। अब देखो पहले क्या करना है आपने, ये जो सवाल है ना इसको पहले इस तरह से ओपन करना है कि ये हमारे पिछले सवाल की तरह बन जाए, यानी शुरू की दो टर्म क्या आ जाए, सेम आ जाए। अब वो कैसे होगा, ये जो नंबर्स है ना, इन नंबर्स को आप ऐड करके देखो, दो दो करके, दो दो रखकर दो दो फैक्टर लो और उसको ऐड करो नंबर को। अगर तो नंबर सेम आ रहा है, आंसर सेम आ रहा है दो दो का, तो सात, यानी जहां पर नंबर सेम हो ना, जिन दो फैक्टर के दरमियान नंबर सेम आ रहा हो, उन दो फैक्टर को हम साथ रखेंगे। मिसाल के तौर पर 1 + 2 3 आ रहा है यहाँ पर, और यहाँ पर 3 + 4 7 आ रहा है। इसका मतलब है कि हम इन दोनों को और इन दोनों को साथ नहीं रखेंगे। अब अगर मैं ये करता हूं कि 1 + 3 4 हो जाएगा, 2 + 6 2 + 4 6 हो जाएगा, तो ये दोनों भी साथ नहीं रख सकते हैं हम, ये भी गलत हो जाएगा। अब अगर मैं ये रखूं 2 + 3 5 1 + 4 5, तो तब जाकर नंबर सेम आ रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि हम इसको रीअरेंज करेंगे, x + 2 साथ रखा, इसको साथ रखा x + 3 के, यानी इन दोनों को हम साथ खोलेंगे, फिर x + 1 को x + 4 के साथ रखकर खोलेंगे। ठीक है ना, बात आ गई समझ में। पहली तो ये अरेंजमेंट करनी है, उसके बाद आप ये फैक्टर खोल दो, x² प्लस का 3x प्लस का 2x प्लस का 6, ठीक है। x² प्लस का 4x प्लस का x प्लस का 4 माइनस का 48 बाहर चल रहा है। अच्छा जी, ये हो गया आपके पास x² प्लस का 5x प्लस का 6, ठीक है। और ये हो गया x² प्लस का 5x प्लस का 4 माइनस का 48। अब यह बन गया आपको क्वेश्चन नंबर 1। यहां से ये चीज करनी है, बात आ गई समझ में। इस तरह से खोलना है आपने इसको। अरेंज करो, पहले नंबर चेक करो कि इन दो फैक्टर के नंबर सेम आ रहे हैं, यानी 4 फैक्टर है ना, तो दो दो के सेम आएंगे नंबर, ठीक है ना। तो जिन दो के नंबर सेम आ रहे हैं ना, उन दो फैक्टर्स को साथ रखो, उसके बाद फिर ओपन कर दो उसको, तो ये पिछले सवाल की तरह बन जाएगा। अब देखो वही करेंगे हम, लेट कर लेंगे, लेट x² प्लस का 5x इक्वल्स टू y। ये हमारी इक्वेशन 2 हो गई, ये हमारी इक्वेशन 1 है, सही है ना। तो देयरफॉर 1
y प्लस 6 y प्लस 4 माइनस का 48। ठीक है, समझ में आ रही है बात? फैक्टर ओपन करो मल्टीप्लाई करके, वाई स्क्वायर प्लस का 4y प्लस का 6y 4 6 24 माइनस का 48। ठीक है ना, तो ये हो गया वाई स्क्वायर प्लस का 10y और माइनस का 24 हो जाएगा। सही है ना, 4 6 24 होता है। ठीक है, रफ वर्क करते हैं। वाई स्क्वायर है और माइनस का 24 है, y को y में तोड़ा, सही है ना, और 4 6 24 होता है ना, लेकिन हमें जो है ना मसला यहाँ पर ये आ रहा है 4 6 24 अगर हम कर भी दें 4 6 24 तो हमें किसी एक के साथ माइनस का साइन लगाना पड़ेगा, तो ये 10 नहीं आएगा। अगर हम क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे ना 6 प्लस 4 10 10 नहीं आएगा, किसी एक का साइन माइनस में जाएगा, क्योंकि ये जो आपकी कांस्टेंट टर्म है ना ये माइनस में। तो फिर दूसरा तरीका ये हो सकता है कि हम इसको 12 इंटू 24 कर दें, 12 और 24 2 में तोड़े, मतलब 12 और 2 में। अब हमें प्लस का साइन चाहिए तो बड़े को हम प्लस रहने देंगे, छोटे के साथ माइनस कर देंगे। अब ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हुआ तो ये हो जाएगा 2y प्लस का 12y विच इज इक्वल टू प्लस का 10y। ये इस तरह से टूटेगा। समझ में आ गई बात? तेज तो नहीं समझा रहा मैं, मसला तो नहीं है कोई? y स्क्वायर प्लस का 10y सॉरी प्लस का 12y माइनस का 2y माइनस का 24। दो टर्म से आप निकाल लो कॉमन, पहली दो टर्म से आप y कॉमन आ रहा है तो y प्लस 12, दूसरी टर्म से माइनस का 2 कॉमन आ रहा है तो y प्लस 12। जब माइनस का साइन बाहर आता है ना तो अंदर प्लस का साइन आ रह जाता है। ठीक है, अब ये फैक्टर चेंज हो रहा है और कॉमन आ रहा है तो y प्लस 12 और y माइनस 2, ये आपकी तीसरी हो गई। पुट 2 इन 3, 2 को 3 में कर दो, यानी y की जगह पर जो हमारा x का प्लस 5 है वो पुट कर दो, एक्स स्क्वायर प्लस का 5x प्लस का 12 और एक्स स्क्वायर प्लस का 5x माइनस का 2। सही हो गया। अब देखना ये कि यहाँ पर फैक्टराइजेशन हो रही है। 2 6 12 होता है, 6 प्लस 2 8 होता है, 6 माइनस 2 4 होता है, 5 नहीं आएगा। 12 1 12 होता है तब भी नहीं आएगा, 12 माइनस 1 11, 12 प्लस 1 और ये 13 हो जाएगा। तो यहाँ तो फैक्टराइजेशन नहीं हो रही। अब इधर देखो कांस्टेंट टर्म को देख रहे हैं ना हम सारे, क्योंकि ये तो वैसे भी टूट जाता है, इसमें मसला नहीं है। 2 1 2, ठीक है ना, 2 प्लस 1 3, 2 माइनस 1 1 बचेगा, तब भी यहाँ पर फैक्टराइजेशन नहीं हो रही, तो यही हमारा फैक्टर हो जाएगा, यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, फैक्टराइजेशन वहां पर होगी जहां पर फैक्टराइजेशन पॉसिबल है, जहां पर पॉसिबल नहीं है तो फिर उसको हम छोड़ देंगे, वहीं पर ही आंसर वहीं पर ही स्टॉप हो जाएगा। ठीक है ना सही है, कोई मसला तो नहीं है भाई इसमें? अब हम जाएंगे क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। ठीक है ना, सेम तरीका है, इस वजह से मैं छोड़ रहा हूं, आगे उसी तरीके से होगा। ठीक है ना, मसला तो नहीं है कोई, पूछ लेना, मसला नहीं है कोई, मैं दोबारा से बता दूंगा, लेकिन ये है कि इसको करो तो सही, वही पिछले वाले सवाल की तरह है, ये क्वेश्चन नंबर 1 की तरह है। ठीक है ना, क्वेश्चन नंबर 3 इसका पार्ट 1 करते हैं हम। अब ये दूसरे तरीके से होगा, x माइनस 2 x माइनस 3
एक्स प्लस 2 एक्स प्लस 3 माइनस 2x², 2x²। अब देखो इसके अंदर x माइनस 2 एक्स प्लस 2, ये a² माइनस b² का फार्मूला आ रहा है, इसको आप अरेंज कर लो एक साथ। x माइनस 3 एक्स प्लस 3 माइनस का 2x², ठीक है ना। तो सिंस a माइनस बी a प्लस बी ये बराबर होता है a² माइनस b², तो ये हो जाएगा इस हिसाब से। ये फार्मूला दोनों जगह पे लग रहा है, यहाँ पर भी लग रहा है और इधर भी लग रहा है, तो ये हो जाएगा x² माइनस 2 का स्क्वायर, x² माइनस 3 का स्क्वायर माइनस का 2x²। सही है, बात आ रही है समझ में? यहां तक ओके? ठीक है ना। तो ये हो जाएगा x² माइनस 4 x² माइनस 9 माइनस का 2x²। अब ब्रैकेट हमें खोलनी पड़ेगी ताकि अब हम इसको सॉल्व करें। तो x² इंटू x² x4 माइनस का 9x² माइनस का 4x² माइनस माइनस प्लस 4 9 36 माइनस का 2x², ठीक है ना। अब ये कितना हो गया, x4 माइनस 13 और ये 2 15 x² और ये बच्चों हो गया 36 प्लस का। सही है ना। अब इसको फैक्टराइज करेंगे उसी तरीके से जिस तरीके से बताया है मैंने, x4 और 36। सही है ना। याद रखो कांस्टेंट हमारी टर्म जो है हमारी प्लस है और ये जो है हमारी माइनस में है। सही है ना। x4 को हम तोड़ देते हैं x² और x² में, 36 को तोड़ते हैं 4 9 36 नहीं 4 9 36 तो ये आपका होगा नहीं, 15 नहीं आएगा। सही है ना। 4 प्लस 9 13 होता है ये। ठीक है ना। तो अब कौन सा हो सकता है, 6 6 36 भी होता है लेकिन 6 6 12 हो गया। इसके अलावा 13 2 36 ऐसा ही है ना, 13 2 36 तो ये हो जाएगा आपका 13 प्लस 2 15, 13 2 36। अब चूंकि हमें माइनस का साइन चाहिए मिडिल टर्म के साथ और कांस्टेंट टर्म प्लस में है तो हमें दोनों नंबर के साथ माइनस का साइन लगाना पड़ेगा। माइनस माइनस प्लस 13 2 36 प्लस का 36, लेकिन जब हम ऐड सब्ट्रैक्ट कराएंगे तो माइनस का 15 आ जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन माइनस का 13 x² माइनस का 2x² विच इज इक्वल टू माइनस का 15 x²। ठीक है ना। तो बच्चों ये हो जाएगा, फिर यहां कर देता हूं मैं। सही है ना, इधर कर रहा हूं मैं। तो x4 माइनस का 13 x² माइनस का 2x² प्लस का 36। अब शुरू की दो टर्म से x² कॉमन, अंदर बच रहा है x माइनस x² माइनस 13। आखिर की दो टर्म से माइनस का 2 कॉमन, x² माइनस का 13। सही हो गया। x² माइनस 13 कॉमन, तो अंदर बच रहा है x² माइनस का 2। सही है ना। अब यहां पर भी आंसर है लेकिन हम एक और काम भी कर सकते हैं। क्या, अगर मैं इस पर रूट लगाकर स्क्वायर कर दूं, √13 का स्क्वायर, और यही काम फिर मैं यहां पर करूं, स्क्वायर। सही है ना। √13 का स्क्वायर 13 होगा, √2 का स्क्वायर 2 होगा। अब इस तरह से करने से ये होगा कि हमारे पास a माइनस बी ए प्लस बी का फार्मूला लग जाएगा, a² माइनस b² का। ये वाला फार्मूला एक दफा लिख चुके हैं, बार बार लिखने की जरूरत नहीं है। तो ये हो जाएगा बच्चों फिर x माइनस √13
x प्लस रूट 13, x माइनस रूट 2, x प्लस रूट 2, ये हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। समझते हो नहीं समझते? ठीक है ना। अब इसी तरीके से इसका एक और पार्ट करा देता हूं मैं, लेकिन इसके लिए मुझे मिटाना होगा। सही है ना। देखो यही करके देखता हूं मैं, फिर आगे कर दूंगा इसको मैं। सही है ना, नीचे नीचे कर देता हूं जितना मैं कर सकता हूं। सही है। फ्री का या मिटा दूं मैं इसको? चलो मिटा देता हूं, ज्यादा बेहतर। ये मिटा देता हूं मैं, क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है। 3 का छठा पार्ट है गालिबन। एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 12 एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 12 और माइनस का एक्स स्क्वायर। ठीक है ना। ठीक हो गया। अब ये बेस सेम पावर ऐड हो रही है। सही है। ठीक है, मसला तो नहीं है भाई। अब देखो हमारे पास सेंस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला बन रहा है यहाँ पर। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ये बराबर है ए माइनस बी और ए प्लस बी। ठीक है ना, यानी उस तरीके से भी हट गया ये सवाल, तो सीधे सीधे हो रहा है ये। तो फिर ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 12 और ये माइनस का एक्स, फिर एक्स स्क्वायर माइनस का एक्स माइनस का 12 फिर प्लस का एक्स। समझ में आ रही है बात, नहीं आ रही है? देखो दोबारा बता देता हूँ मैं। ए जो है आपके पास ये वाला फैक्टर है एक्स स्क्वायर माइनस का एक्स माइनस 12। बी आपके पास यहाँ पर एक्स है। ठीक है ना, तो क्या हो जाएगा फिर ये यहाँ पर आपका एक्स कैंसिल हो जाएगा, तो ये आपके पास बन जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस का 2x माइनस का 12 और ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस का 12। सही है ना। अब देखो यहाँ पर फैक्टराइजेशन तो नहीं हो रही है। 2 6 12, 2 6 12, 6 प्लस 2 8, 6 माइनस 2 4, नहीं हो रहा। 3 2 4 3 12, तब भी नहीं होगा। प्लस करेंगे तो 7, माइनस करेंगे तो 3। और इसी तरह से यहाँ पर भी क्योंकि स्क्वायर नहीं है 12 किसी का, तो यहाँ पर भी नहीं हो सकता, तो ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। ठीक है, कोई मसला नहीं है। यहाँ पर आकर ये एक्सरसाइज आपकी कंप्लीट हो गई है। अगर कोई कंफ्यूजन हो तो मुझसे दोबारा पूछ लेना। ठीक है ना, मैं इसको दोबारा बता दूंगा। जो सवाल फंस रहा हो मुझे पूछना। चलो।